हवा में बहती खामोशी, पत्तों की खरखराहट, सुनसान सड़क, कदमों की आहटों से दिल की धड़कनों का बढ़ना, खंडहरों की एक विशाल काया और उन खंडहरों में छुपे रहस्य। आज का हमारा ये वीडियो आपको बताएगा भारत की ऐसी ही मिस्टीरियस खंडहरों के बारे में, जहां दूर दूर तक पसरा सन्नाटा, सनसनाती हवाएं आपको आपकी ही परछाइयों से डरा देंगी। इन स्थानों के खंडहर हो चुकी इमारतें आज भी आश्चर्यजनक इतिहास की कहानी बयां कर रही हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, हम्पी हिस्टोरिकल टाउन, जो अब विशाल खंडहरों के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक का छोटा सा गांव हम्पी एक हिस्टोरिकल टाउन है जो अब खंडहरों के रूप में पहचाना जाने लगा है, जहां अब विशाल खंडहर हैं। इन खंडहरों की सैर करना टूरिज्म के लिए काफी रोमांचक सैर होती है। हॉरर माहौल में एक एक कदम आगे बढ़ाना और हल्की सी सरसराहट में कदम वहीं थम जाना, मानो कोई पीछा कर रहा हो। हम्पी कभी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। अब हम्पी पंपा से निकला हुआ नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में ही रह गया है। इस जगह पर तकरीबन 500 से ज्यादा खंडहर हैं, जो 25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसमें पुराने बाजार, महल, मंदिर, चबूतरे और स्मारकों के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसकी हर एक इमारत में रहस्य छिपा है, जो इसके अतीत के किस्से बयां करता है। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। इसमें कोई शक नहीं कि यह टाउन अपने समय में सबसे खूबसूरत टाउन में से एक रहा होगा, क्योंकि यहाँ के ऐतिहासिक निशान इस टाउन की खूबसूरती को दर्शाते हैं। हम्पी में विठाला मंदिर शानदार स्मारकों में से एक है। इसके मुख्य हॉल में लगे 56 स्तंभों को थपथपाने पर उनमें से संगीत लहरियां निकलती हैं। इसके अलावा कमल महल भी बेहद खास है। कहा जाता है कि कमल महल के दर्शन के बिना हम्पी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसकी संरचना बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी संज्ञा कमल से की गई है। नंबर 2, धनुषकोडी मिस्टीरियस टाउन होने के साथ साथ तीर्थ स्थल भी। धनुषकोडी को मिस्टीरियस टाउन माना जाता है। इस इलाके में अंधेरा होने के बाद घूमना मना है। यहां पर लोग ग्रुप में आते हैं और सूर्यास्त होते होते रामेश्वरम पहुंच जाते हैं। धनुषकोडी के खंडहरों को देखकर हम कह सकते हैं कि डरना जरूरी है। यहां का 15 किलोमीटर का रास्ता काफी सुनसान, डरावना और विचलित कर देने वाले रहस्यमय से भरा पड़ा है, जिसके बारे में सैकड़ों कहानियां हैं। इस इलाके में आकर यहां की कहानियां सुनना अपने आप में अनोखा एहसास होता है। ये गांव भारत के ऐसे छोर पर है जहां से श्रीलंका नजर आता है। हालांकि इसकी गिनती अब भूतह शहरों में ज्यादा की जाती है, क्योंकि इस इलाके में अंधेरा होने के बाद घूमना सख्त मना है। कारण कि पूरा 15 किलोमीटर का रास्ता सुनसान, डरावना और रहस्यमय है। इस भूतह शहर को अक्सर देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। अब अगर इस जगह की पौराणिक मान्यताओं की बात की जाए तो बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि धनुषकोडी वह स्थान है जहां भगवान राम ने हनुमान जी को एक पुल बनाने का आदेश दिया था, जो उनकी सेना को श्रीलंका तक ले जा सके। फिर युद्ध जीतने के बाद राम जी ने अपने धनुष के एक सिरे से पुल तोड़ दिया था, इसलिए इसका नाम धनुषकोडी या धनुष का अंत पड़ा। धनुष का अर्थ है धनुष और कोडी का अर्थ है अंत। इस प्रकार इतिहास, मिथक, रहस्य और धर्म के अनूठे मिश्रण ने धनुषकोडी को दुनिया के सबसे व्यस्त तीर्थ स्थलों में से एक बना दिया है। अब अगर इस स्थान के खंडहर में तब्दील होने की वजह की बात की जाए तो बता दूं कि 22 दिसंबर 1964 की उस रात एक चक्रवात ने धनुषकोडी को तबाह कर दिया था। रिपोर्टों में कहा गया है कि तूफान में 1800 से अधिक लोग मारे गए थे। ऊंची ज्वार की लहरें काफी गहराई तक चली गई थीं और परिणाम स्वरूप यह छोटा शहर, जो कभी व्यापार और पर्यटन के लिए एक हलचल भरा स्थान था, वह खंडहर में तब्दील हो गया। इस आपदा के बाद आधी सदी से भी अधिक समय के बाद भी जीर्ण शीर्ण इमारतों के जीर्ण शीर्ण अवशेष चमकीले नीले आकाश के सामने नग्न खड़े हैं और अपने बीते युग की कहानियां बयां कर रहे हैं। थोड़ी और जानकारी के लिए बता दूं
कि चक्रवात से बचे कुछ लोग अभी भी यहां रहते हैं, लेकिन बेहद गरीबी में। लगभग 500 मछुआरों का एक समुदाय धनुषकोडी की वर्तमान आबादी का गठन करता है। वे क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मछलियों पर निर्भर रहकर बहुत कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। उनके घरों में केवल अस्थायी फूस की छतें हैं, जो मौसम के प्रतिकूल मौसम और लगातार चलने वाली तेज हवाओं की दया पर निर्भर है। इस जगह को लेकर कहा जाता है कि धनुषकोडी भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन फिर से बसने की इसकी उम्मीद अभी भी जिंदा है। नंबर 3, कलावंती दुर्ग, महाराष्ट्र का हॉन्टेड प्लेस। महाराष्ट्र के माथेरान और पनवेल के बीच स्थित कलावंती दुर्ग भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह इंडिया का मोस्ट डेंजरस एरिया माना जाता है, जहां कई इमारतों की कहानियां दफन हैं। कलावंती दुर्ग हॉन्टेड प्लेस भी कहलाता है क्योंकि यहां कोई जल्दी आता नहीं है, और जो आ गया तो वो सूर्यास्त से पहले ही चला जाता है। लगभग 100 फीट ऊंचे इस दुर्ग पर चढ़ना बेहद रिस्की है, क्योंकि इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर ना तो रस्सियां हैं और ना ही कोई रेलिंग, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है जोर से चक्कर आना। कहा जाता है कि इस किले में नकारात्मकता का वास है, जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता है, और लोग यहां आके अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि यहां से गिरकर कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। मीलों दूर तक फैला सन्नाटा डर और भय का कारण बना हुआ है। यहां के खंडहर मानो चीख चीख के अपने अतीत को बयां कर रहे हों, और जब रात हो जाए तो यही चीखें सनसनाती हवा के साथ चारों ओर गूंजती हैं, जहां एक एक कदम रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाता है। क्या आप में साहस है इन खतरनाक सीढ़ियों के सहारे इस किले में घूमने जाने की? कमेंट में बताइएगा जरूर। या फिर अगर आप इस जगह से हैं तो कमेंट में अपनी एक राय जरूर दीजिएगा। नंबर 4, रोज आइलैंड। इस जगह को लेकर कहा जाता है, आवाज सुनो, सन्नाटे कुछ कह रहे हैं। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित रोज आइलैंड भी किसी रहस्य से कम नहीं है। दरअसल यहां समुद्र के किनारे कुछ इमारतों के अवशेष हैं। महज 0.3 वर्ग किलोमीटर के इलाके वाला रोज आइलैंड कैदियों को रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा चुना गया पहला जजीरा था। जजीरा मतलब आप समझ रहे हैं ना? जजीरा मतलब होता है द्वीप, और अंग्रेजों द्वारा इसे चुने जाने की वजह यह थी कि यहां पर पीने का पानी मौजूद था। इस जगह के काले इतिहास की कहानी लंबी है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो स्पेशल वीडियो के लिए कमेंट में बता सकते हैं। अब अगर इस खंडहर की बात करें तो खंडहर बने इस आइलैंड में चर्च, गार्डन और बॉलरूम के अवशेष देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि यह काफी रोमांचक जगह है, जहां पर्यटन आना पसंद करते हैं। चारों ओर सन्नाटे का बसेरा यहां आने वालों के लिए रोमांचक सैर साबित होती है। समुद्र की लहरों की आवाजें, आसपास का घना जंगल, जंगल से पत्तों की खरखराहट, जहां नजर उठे वहां तक पानी और कानों में पानी का शोर। यह जगह अपने आप में किसी एडवेंचर से कम नहीं है, क्योंकि रोज आइलैंड का काला इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है। नंबर 5, भानगढ़, अनेक कहानियों और खंडहरों का रहस्यमय नगर। यह किला 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मानसिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहां के घरों में छत नहीं है, और कहा जाता है कि अगर आप यहां के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज सुनाई देंगी। वैसे बता दूं कि शाम के बाद पर्यटकों को इस किले में ठहरने नहीं दिया जाता है। इस जगह को लेकर खास तौर पर 2 कहानियां ज्यादा प्रचलित हैं। पहली कहानी तो यह है कि जिस धरती पर भानगढ़ किला खड़ा है वह गुरु बालूनाथ नामक एक शक्तिशाली तपस्वी का था, और किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधो सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी, और तपस्वी ने उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी थी, और शर्त यह थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर ना पड़े, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मगर उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की और ऊपर की ओर मजबूत दीवारों के साथ बनवाया। मगर इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर पड़ी, और साधु के शर्त अनुसार भानगढ़ क्षेत्र
पूरी तरह से तबाह हो गया। अब अगर दूसरी कहानी की बात करें तो उसमें श्राप की कहानी बताई गई है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक मोहित था, और जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था वह उस दुकान में गया और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। कहा जाता है कि राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई और तांत्रिक ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाली तांत्रिक की ओर खींची चली जाए, और अब इत्र पत्थर को लगा था तो पत्थर ही तांत्रिक की ओर चल पड़ा। फिर पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया और मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया। फिर कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहां रहने वाले सभी लोग मारे गए। वैसे इस जगह की कहानी काफी प्रचलित है, इसलिए हमने इसे लास्ट में रखा है।